अंबेडकर जयंती 2024 ग्राम इतवारपुर जटारी जिला अलीगढ़ में भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशाल शोभा यात्रा में महिलाओं ने रक्षा इतिहास डीजे बाजी रात बैंड ढोल ताशा के साथ गांव को नीला पचरंगी शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा से स्वागत। संतोष कुमार, मास्टर चंद्रपाल, डीलर गोपाल सिंह, रमेश चंद, हेमंत कुमार, शिव कुमार, भारती, श्रीमती, कमलेश, गीता देवी, मीना, रेखा देवी, आरती राज, भारती, सुरजीत सिंह ठेकेदार, लक्ष्मण सिंह ठेकेदार, प्रेमचंद महाशय। शोभा यात्रा में बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में अधिकतर महिलाओं को मान सम्मान। नेशन न्यूज की रिपोर्ट। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इतवारपुर गांव के अंदर, जो जटारी और जिला अलीगढ़ के अंदर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। युवाओं के अंदर जोश है, जहाँ युवाओं के अंदर जोश है तो वहाँ बुजुर्ग भी कम नहीं है। और आज बुजुर्गों का देखने में आता है कि बाबा साहब ने जो सम्मान अधिकार दिया था, आज वो कुछ लगता है कि आज इतवारपुर के अंदर जो अभी झांकियाँ और जो रैली और जो शोभा यात्रा भी शुभारंभ होने वाली हमारे बीच में। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी, आज आप जो ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका एक ही उद्देश्य है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। दलित पिछड़ी समाज, शोषित समाज को हमें जागृत करना है। ये मेन मकसद है हमारा। कोई किसी से जाति बहस नहीं, कोई राजनीतिक बहस नहीं, केवल मकसद है हमारा समाज को जागृत करना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि समाज को जागृत करना है। क्या इस तरीके से जो शोभा यात्रा है, और क्या लगता है कि समाज जागृत होगा? जी, थोड़ा बदलाव हो रहा है। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, आदमी मेहनत करता है, मेहनत को पैसे यूज करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। भाई समय बहुत बर्तन नहीं पहले से, और दारू बहुत कम है लोगों के अंदर, बहुत कम है कि हमारे यहाँ। लगता है कि आपको मतलब बाबा साहब की जो कुर्बानी थी वो काम में आ रही है? आ रही है कि हमारे बीच में एक युवा साथी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार जी। क्या लगता है कि आज आप ये शोभा यात्रा मना रहे हैं, तो क्या लगता है इससे लोगों में काफी टाइम से मनाते आ रहे हैं। आप ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं? कैसे साल से हो गया? हाँ, दे रहे हैं। एक साथी और हमारे साथ में अरे मीडिया वालों से बात कर बड़े उत्साहित हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अनिल गौतम। अनिल गौतम। तो क्या लगता है ये शोभा यात्रा से जो बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी थी, चार अगर हमारे समाज में 5 लोग शिक्षित और समझदार होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मिशन कारगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, बाबा साहब के मिशन की तरफ हम जा पा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे माहौल है हमारे बीच में, और हमसे ज्यादा हमारे गांव की महिलाएं और समझदार, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भाग कर चढ़कर लेती है हमारे। इससे ज्यादा हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनको बार कैडर भी करते रहते हैं आने वाले समय में, और जाते आते थे जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है हम अपने लेडीजों को भी, अपने बच्चों को भी हम बीच में कैडर ले जाते हैं। लेकिन कुछ साल में शिक्षा का स्तर जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा के लिए द्वार खोले थे, लेकिन वो आज युवा जो है शिक्षा की तरफ न जाके वो आज आप समझ रहे हैं मदिरा की तरफ बहुत दौड़ रहा है। जी, कुछ समय कुछ आपत्तिजनक होते भी हैं, लेकिन कुछ सबसे बड़ा इसमें वो है सरकार का भी है। सरकार चाहती है कि दलित लोग इसमें सबसे बड़ी सरकार की मंशा ये है कि हम लोग शिक्षित ना हो, ताकि हमारा समाज जहाँ से पहले था, सदियों पहले, जो 5000 साल पहले था, कोई ऐसा रहे। तो क्या लगता है, जागृति लग रही है? सर, हम इसको कर पा रहे हैं, और अगर हम जाग रहे तो यही आगे बढ़ाकर छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात कि जिस शोभा के अंदर धर्म गुरु भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। बनते जी, बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने में आप लोगों का योगदान है। क्या लगता है इस झांकी से और शोभा यात्रा से? ये धीरे धीरे जो ये झांकियाँ जो निकल रही हैं, ये बाबा साहब को हर लोग जाने और हमारा प्रसाद
जागृति आई है समाज के अंदर, और ये जागृति एक हमारी गुलामी को दूर हटाने में हमारी सहायता करती है। बनते जी बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात मान रहे होते, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन वही गुलामी द्वारा चली आ रही है। खैर, आप जो कह रहे हैं वो अपनी हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन हम हजारों साल की गुलामी के बाद 3000 साल की गुलामी, और अभी तक हम नहीं छोड़ा पाए, लेकिन हम आगे बहुत बढ़ चुके हैं। और अब हम जो है ज़्यादा गुलामी हमारे ऊपर नहीं रही है, अब धीरे धीरे इसको भी खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी बात। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही क्षणों के अंदर अभी उद्घाटन होने जा रहा है शोभा यात्रा का, और उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं जी। हाथ लगवा, बहुत अच्छी बात। जय भारत, बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भारत, जय भारत। चलो बैठो भाई, बैठो बैठो। नेशन न्यूज लाइव आप देख सकते हैं इतवारपुर जट्टारी जिला अलीगढ़ के अंदर शोभा यात्रा, जहां महिला युवाओं के अंदर जोश, वही महिलाओं का भी जोश कम नहीं। आप देख सकते हैं कि इस समय नेशन न्यूज इंडिया टीम इतवारपुर गांव के अंदर पहुंच चुकी है, और यहाँ पूरी व्यवस्था है, और व्यवस्था के तहत सभी पूरा इतवारपुर गांव नीला नीला।
नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज दिल्ली से चलकर नेशन न्यूज़ इंडिया टीम आज इतवारपुर गांव के अंदर पहुंची है और आप देख रहे हैं कि इतवारपुर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा देखने लायक है। और यहाँ बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ युवाओं का जो योगदान है, युवा जो नाच गाने के साथ वहाँ बुजुर्गों का भी योगदान बहुत अच्छा है। क्या लगता है बाबा साहब की 133वीं जयंती आप मना रहे हैं, क्या लगता है इस जयंती मनाने से कुछ जागृति आ रही है? जागृति आ रही है साहब, हाँ आ रही है और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे युवा आगे बढ़े, शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठन करें। कह रहे हैं शिक्षित बने, संघर्ष करें। क्या लगता है कि आपको ये समाज आगे बढ़ रहा है? हाँ, आगे बढ़ाएंगे जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमित चंद जी। बाबा साहब ने जिस तरह भारत के लिए किया वो किसी से नहीं किया है। बाबा साहब ने भारत के लिए किया है। आज बाबा साहब को विश्व की विभूति माना जाता है, उनके जो डंका बाज रहा है। हमारे बीच में युवा लड़कियां जुड़ चुकी हैं, युवा साथी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? भारती। आप यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है आने का? बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब को कैसे जानती हो तुम? कैसे जानती हो बाबा साहब को? कैसे जानती हो? अरे बाप रे, संविधान लिखा था उन्होंने। संविधान में क्या लिखा था तुम्हारे लिए? बोलो बोलो बोलो। बाबा साहब को आपने पढ़ा है या मम्मी पापा ने बताया था आपको? बाबा साहब ने नहीं, बाबा साहब को किसने बताया आपको? बाबा साहब कौन थे? हमारे मम्मी पापा ने बताया था और ज्यादातर हमने बुकों से पढ़ा है। बुकों से पढ़ा है? यस। तो बाबा साहब ने कहा था कि बहुत अच्छी शिक्षा लेनी है, पढ़ना है। तुम लोग पढ़ते हो? यस। और बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल पास किया था, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया था। क्या महिलाओं के लिए काम किया था बाबा साहब ने? हैं? तो महिलाओं के लिए क्या काम किया था? अधिकार दिलाए बहुत सारे शिक्षा के मामले में। बहुत अच्छी बात कि जो युवाओं के अंदर जागृति है और इसी तरीके से जो भारतीय संविधान है उसके तहत आज जो झांकियाँ निकाली जाती हैं। और एक बेटा बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या मिला आज आपको? आज़ादी मिली है हमें बाबा साहब से। बाबा साहब से आज़ादी? हमें लड़कियों को इतना पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार आया है, उनका सम्मान हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। हाँ। बाबा साहब हमारे लिए बहुत ही लड़ाई करे हैं, उन्हें अपने बच्चे भी त्याग दिए हमारे लिए। बाबा साहब हमारे लिए बहुत ही सम्मानित के लिए है। बाबा साहब के लिए हम कुछ भी करते थे, उन्होंने हमें पढ़ाई, इज्जत सब दिलाया। पहले हमको कुछ नहीं किया जाता था, लड़कियों को बात नहीं रखा जाता, छोटे भी शादी करते थे पर अब हमें बहुत सम्मान मिल रहा है। ये बात आपको किसने बताई? पापा ने बताई, मम्मी ने बताई? जी मेरे पूरे परिवार ने। परिवार ने? हाँ। परिवारों ने सब बताया है, मेरे बाबा जी बताते हैं हमको, बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं और कहते हैं बेटा पढ़ाई। नाम क्या बताया तुमने? आदिनाथ भारती है मेरा। हाँ। और मैं इस बात की रहने वाली। बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियां, 4 डिप्लोमा, अभी तक भारत ही नहीं विश्व के किसी भी ज्ञाता ने इतनी प्राप्त नहीं की है। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? बहुत बड़ी मेहनत करी थी। मेहनत किस लिए? फावड़े नहीं चलाए उन्होंने, बेलदारी नहीं करी, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करी। राम चलाई थी बाबा साहब ने, बहुत सारी लड़कियों को आजाद कराने के लिए। दलित थे हम, तो- बहुत सारे जुर्म सहने पड़ते थे, पर जब से बाबा साहब ने अपनी कलम चलाना किया, तब से बहुत आज़ादी है। आज़ाद के लिए चलते हैं और आज़ाद रहने के आज़ाद रहे। बाबा साहब ने हमेशा कहा है आंदोलित करो, संगठित करो, ये सब कहा है बाबा साहब ने। और हम बाबा साहब के रास्ते पे चलेंगे हमेशा के लिए। बाबा साहब हमको शिक्षित। बहुत अच्छी बात, युवाओं के अंदर अच्छी जागृति। और वहाँ इतवारपुर के अंदर सुरक्षा का भी बहुत अच्छा इंतजाम। यहाँ पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस का बहुत बड़ा अच्छा इंतजाम है। अनुशासन के तहत
शोभा यात्रा का निकाला जा रहा है और इतिहास बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। और आप देख रहे हैं कि जिस समाज की महिलाएं, बेटियां अगर जागृत होती हैं तो उस समाज को पीछे धकेलने वाला कोई नहीं है। और आज इन लड़कियों को, इन बेटियों के अंदर एक जागृति है कि बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी 4-4 बच्चों की, वो हमारे लिए थी। और आज लड़कियां पढ़ने में पीछे नहीं हैं। आज देश की प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी बनती हैं, अगर राज्य की मुख्यमंत्री अगर मायावती बनती हैं, तो भारतीय संविधान ही वो देन है। भारतीय संविधान के तहत ये सभी को अधिकार मिला है और संविधान अगर बचेगा तो आप बचोगे, अगर संविधान नहीं बचा तो आपको नहीं बचा पाओगे। यह है इतवारपुर की शोभा यात्रा।